इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना एक बार फिर से सुनाई दे रही है। महाकाल की नगरी उज्जैन से एक मासूम नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला, दुष्कर्म की एक वारदात पिछले 3 दिनों से सुनाई दे रही है। हम सब ने देखा किस तरीके से घटना के बाद का वीडियो सीसीटीवी वीडियो में साफ देखा जा सकता था कि कैसे बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ उसके बाद कैसे बच्ची दर दर भटकती रही और लोगों से मदद मांगती रही, उनके घरों के बाहर गई, उनके दुकानों के बाहर गई, मगर शायद किसी ऐसे व्यक्ति ने ना दरियादिली दिखाई, ना उनको उस दृश्य देखने के बाद ना उनका दिल पिघला और इन सब के बाद कहीं ना कहीं इंसानियत के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। ये घटना पूरे बता दूं आपको उज्जैन से लगभग 10 किलोमीटर दूर की बताई जा रही है, जहां पर एक 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है। और इनमें मैं आपको बता दूं कि 5 रिक्शा चालकों को हिरासत में लिया गया है और जो 5 रिक्शा चालक है उनमें से एक जिसका नाम भागवत सोनी बताया जा रहा है, जब पुलिस ने उसे पकड़ा और उससे पूछा कि जो घटनास्थल है वहाँ पे ले जाया गया और किस तरीके से पूरी वारदात को उसने अंजाम दिया। हालांकि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था और उसने वारदात को कैसे अंजाम दिया, यानी घटना और वारदात उसने कैसे क्राइम को अंजाम दिया, इसके लिए जब उसे क्राइम सीन पर लेके जाया गया पुलिस की टीम के द्वारा, बाकायदा आला अधिकारी भी थे, तो ऐसे में भागवत सोनी ने भागने की कोशिश की और कहीं ना कहीं ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस और भागवत सोनी के बीच में थोड़ी सी झड़प हो गई, जिसके चलते भागवत सोनी गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। फिलहाल इन सबको हिरासत में ले लिया गया है, मगर आज आपसे रूबरू होने का मुख्य कारण ये है कि एक बड़ा चिंता का विषय आज मेरे मन में भी उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि जो दृश्य हम सब ने देखा शायद आपको दोबारा दिखाने का मेरा जो हृदय है वो खुद एक भारी पंसा मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि उस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बच्ची की उम्र 12 साल थी और अर्ध नग्न थी बच्ची वो, और नीचे पूरा तरीके से खून से लहूलुहान थी। और ऐसे में जब लोगों के घरों के बाहर जाती है और बताती है कि किस तरीके से जो पूरा विषय है, और मतलब वो बता भी नहीं पा रही थी किस तरीके से क्या तकलीफ़ का सामना, क्या दर्द, क्या पीड़ा उस बच्ची के ऊपर बीत रही होगी, ना वो किसी को बता सकती थी, ना वो दर्द किसी को वो बयां कर सकती थी। तो ऐसे में कोई भी इंसान उसकी मदद के लिए वहाँ पर नहीं आया। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे इस विषय के बारे में चर्चा करते हैं। और अरे क्या उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन कौन सज़ा देता है, सब छूट जाते हैं पैसे दे करके। कैसे देखिए फिर भारत में जो ऐसे दुष्कर्म के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो जो भी हो, सरकार हो, कानून व्यवस्था हो, सब पैसे की खेल है और कुछ नहीं। मंत्री का कोई आदमी है, नेता का छूट गया। अच्छा, तो ऐसे में जनता जनार्दन होती है। कहीं ना कहीं ये बात भी बताई जा रही है कि जो चीज़ें घटित होती है क्राइम के बाद जो चीज़ें फास्ट ट्रैक में चलनी चाहिए, तुरंत न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, ये कहा जाता है अमूमन, इंग्लिश में ये बड़ा प्रसिद्ध कोट है। अगर आपको न्याय सही समय पर नहीं मिला तो वह न्याय नहीं, अन्याय ही कहलाता है। कुछ लोग और भी हैं, उनसे रूबरू होते हैं। मैं आपको बता दूँ, पालघर जिले के बोईसर शहर का रिक्शा स्टैंड है, कुछ लोग यहाँ पर और भी हैं। चाचा 2 मिनट रुकिए ज़रा, आप ज़रा चाचा इधर रुकिए ज़रा। मैं भोग चुका, मुझे अब कुछ लोग ऐसे शायद इस बारे में बात भी नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे में वही वो बात हो गया कि जो हमने अभी जिक्र किया कि जो ऐसा घटने के बाद कोई हेल्प करने के लिए आगे भी नहीं आता है, इस बारे में कोई खुल के बात भी नहीं करना चाहता। पता नहीं क्या मानसिकता लोगों की आजकल हो गई है। कुछ लोग यहाँ पर भी है। उज्जैन में जो एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है उसके बारे में कुछ जानकारी या कुछ सुना है आपने? नहीं सुना नहीं। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि पूरा विषय है एक मासूम बच्ची के साथ में दुष्कर्म कुछ लोगों ने किया है। तो किस तरीके से भारत के रहवासी इस विषय को देखते हैं, क्या कुछ कानूनी कार्रवाई आरोपियों के ऊपर होनी चाहिए? वो सब आपको नहीं मालूम, वो सब हमारे रिक्शा वाले भाई, वो सब हम लोग नहीं रहते। अरे रिक्शा वाले, मेरा सवाल आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? अगर किसी ने गलत किया है, एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, तो एक इंसान के नाते उज्जैन में हुआ है, तो अब क्या सोचते हैं किस तरीके से इस विषय को लेना चाहिए सरकार को? पूछ लो ना, आपको नहीं, हमको नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम? वही होता है, जब तक अपने पर नहीं बीतती तो शायद आदमी लोग एक मिनट आप मत बोलिए, जब आपको बोलने का मौका देता आप बोले नहीं। अपने पर जब तक बीतती नहीं तो लोग हाथ खड़ा कर देते हैं, दरकिनार हो जाते हैं, वही बात हो जाती है। ज़रा 2 मिनट ज़रा भाई साहब, उज्जैन में जो दुष्कर्म का मामला बच्ची के साथ हुआ है, तो ऐसे में किस तरीके से आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए और क्या कहना चाहेगा भारत का एक रहवासी इसके बारे में? इसको सरकार को बड़ा कदम उठाना चाहिए और उसको दुष्कर्म जिसने भी किया उनको अरेस्ट करके उनको सज़ा मिलनी चाहिए। फांसी पे लटका दो, गवर्नमेंट रूल्स ही निकाल दे कि जो भी दुष्कर्म करे उसको फांसी लगाई दी जाए। क्या कहना चाहेंगे? सही बात है, फांसी से बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, मध्य प्रदेश की घटना है, तो किस तरीके से आप सोचते हैं ये इसमें गलती किसकी है? सरकार की है, कानून व्यवस्था की है, या क्रिमिनल लोगों की है? इसमें सरकार की गलती है। अगर बच्ची के साथ अगर रेप हुआ या कुछ भी घटना हुआ है तो सीधा सर कलम कर देना चाहिए। सर कलम कर देना चाहिए। हाँ।
यानी आरोपियों को दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो दूसरा भी ऐसा सोचेगा, दूसरा ऐसा काम नहीं करेगा। क्या नाम है आपका? मजीबुल्ला खान। बहुत बड़ी आपने बात की खान साहब की, जो ऐसे क्राइम करते हैं, अगर एक को सही न्याय सही आप सज़ा दे दी तो शायद दूसरे लोग करने के पहले 10 बार सोचेंगे, यही कहना चाह रहे हैं? हाँ, वही सही बात है। सरकार कदम उठाएगी तो फिर दूसरा भी सोचेगा 10 बार। एक को सज़ा मिलेगी तो वो भी दूसरा भी कदम उठाने के बाद 10 बार सोचेगा कि ये अपने को भी फांसी मिलेगी। इसलिए सरकार को रियल में बड़ा कदम उठाना ही चाहिए। तो ऐसे में आज इस विषय को कवर करते हुए मुझे भी, आपको मैंने पहले बताया कि बड़ा भारीपन सा मुझे ही महसूस हो रहा है कि मतलब जो दृश्य हमने देखा कि बच्ची दर दर भटक रही है मगर ना कोई उससे हेल्प करने के लिए आगे आ रहा है। आपको बता दूं कि ये अर्धनग्न बच्ची 8 किलोमीटर लहूलुहान अर्धनग्न लोगों के पास जाती, शायद ऐसे कुछ लोग खड़े होते हैं जो ना कुछ बोलते हैं, ना आवाज़ उठाते हैं, ना ऐसे समय पर कुछ सही कदम उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में एक पंडित के, एक मंदिर के पुजारी ने बच्ची को देखा उस अवस्था में, उससे पहले कपड़े पहनाए, उसके बाद 100 नंबर पर डायल किया और पुलिस प्रशासन को तुरंत इस पूरी घटना की जानकारी दी। आज मैं भारत के तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी कोई मेरा वीडियो देख रहा है, कि ऐसे में पहली बात तो ऐसी घटना घटनी नहीं चाहिए, और ऐसे में खुदा ना खास्ता अगर ऐसी कोई भी वारदात, छोटी बड़ी वारदात होती है तो ऐसे में हर एक भारतीय का, हर एक नागरिक का एक कर्तव्य बनता है कि जो भी सक्षम उससे मदद हो सकती है उसे करना चाहिए। पहली बात तो ये होना नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर कुछ होता है तो हर एक को दरिया दिली दिखाकर, ना कोई जाति धर्म देखकर, ना कोई उम्र देखकर, और ना कोई और एंगल देखकर उस चीज़ को आवाज़ उठाना चाहिए। और जो भी चीज़ें बन सकती है प्रथम तौर पर वहाँ पर कदम उठाने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। इस बारे में शायद ये चीज़ें आपको बताने के लिए मैं यहाँ पर आया था, मगर मैं आपको ये यकीनन कह सकता हूँ कि आज भी समाज में ऐसे तबके के लोग मौजूद हैं, अधिकतर तबके के लोग जो मौजूद हैं, जो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। जब तक कोई भी आपत्ति, कोई भी विपत्ति, कोई भी दुख तकलीफ़ उनके ऊपर नहीं बितती, तब तक वो कहते हैं कि हमें इससे क्या, हम अपना काम कर रहे हैं, ये हमारा विषय नहीं है, वो उसका विषय देख लेगा, हम इसमें आगे आएंगे तो हमको जवाब देना पड़ेगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो इसी में कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो छुप जाती हैं, और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है। जो भी कुछ चीज़ें बन सकती है उस पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और न्यूज़फुल चैनल की तरफ से जो तमाम दर्शक ने अभी आपको जवाब दिया, कहा कि जो आरोपी पकड़े गए हैं उन्हें तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट के ज़रिए सज़ा देने की ज़रूरत है, और ऐसी सज़ा देनी पड़ेगी ताकि आने वाले ऐसा कोई दुष्कर्म करने को सोचता भी है तो उसे दोबारा वही सीन याद आ जाए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें फांसी से कम की सज़ा नहीं होगी। इस बारे पर भी कुछ ना कुछ सोचने की ज़रूरत है। बहरहाल आप दर्शक क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दर्ज करवाइए। और सरकार से, प्रशासन से हम यही मांग करना चाहते हैं कि इसके ऊपर एक जल्द से जल्द कड़ा सज़ा देने की ज़रूरत है। आप देखते रहिए न्यूज़फुल, और मैं लूँगा आपसे इजाज़त। जय हिंद।